नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक जीता हुआ मुकाबला हारी थी? जीता हुआ मुकाबला क्या हारी थी? क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दिल्ली दरबार के इशारे पर काम कर रहे थे? क्या अंदर ही अंदर वो दिल्ली दरबार से मिले हुए थे? और क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में मैच फिक्सिंग हुई? अब इस तरह के आरोप मैं नहीं लगा रहा, इस तरह के आरोप खुलेआम कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के ही लोग लगा रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हुई थी। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बीजेपी को प्लेट में मध्य प्रदेश दे दिया, गिफ्ट कर दिया। अभी जो इलेक्शन मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, इसकी दोस्तों एक अहम वजह यह है कि कमलनाथ और गांधी परिवार, खासकर कमलनाथ और राहुल गांधी में आज की तारीख में 36 का आंकड़ा है। राहुल गांधी कमलनाथ को पसंद नहीं करते और जिस तरह से कमलनाथ का बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है, उससे चर्चा और तेज हो गई है कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ कभी भी आने वाले किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते में, चुनाव से पहले वो बीजेपी में जा सकते हैं। और बीजेपी ना इनकार कर रही है और ना ही हामी भर रही कि कमलनाथ आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन सवाल इस वक्त बीजेपी का रुख का नहीं है, सवाल कमलनाथ के रुख का है कि क्या कमलनाथ और उनके बेटे के साथ मध्य प्रदेश के कुछ और नेता भी जा रहे हैं। और बिग क्वेश्चन यह है कि क्या कमलनाथ के साथ कांग्रेस के विधायक भी जा रहे हैं? और सवाल यह भी है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को तोड़ दिया था दिल्ली दरबार के इशारे पर, क्या अब कमलनाथ भी कांग्रेस को तोड़ने जा रहे हैं दिल्ली दरबार के इशारे पर? अब दोस्तों, पिछले दिनों जब से कमलनाथ और सोनिया गांधी के बीच राज्यसभा सीट को लेकर बातचीत टूट गई या बिगड़ गई, आप कह सकते हैं, गांधी परिवार और कमलनाथ के बीच में, तब से एक बात तो बड़ी साफ है कि कमलनाथ कांग्रेस में अपना सामान समेट रहे हैं, अपनी चादर समेट रहे हैं और उनका रुख अब दिल्ली की तरफ है। वो मोदी के पास जाना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अब कमलनाथ अकेले जाएंगे, अपने बेटे को लेके जाएंगे, या फिर एक बारात लेके जाएंगे जिसमें कुछ एमएलए भी हो सकते हैं कांग्रेस के? क्या कांग्रेस को वाकई तोड़ देंगे? ये सब बात की बात है, लेकिन हाँ, कमलनाथ का रुख अब बीजेपी की तरफ है। लेकिन बीजेपी जो है, मोदी जी और अमित शाह, गुजरात लॉबी, थोड़ा सा भी सतर्क है, विजिलेंट है, थोड़ा सा बैकफुट पे आप कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है एमएसपी को लेकर। और जो किसानों का जो बहुमत है वो पंजाब के किसानों का है, सिख नेता बहुत हैं उसमें, और कमलनाथ, उन पर सिख राइट्स को लेकर बहुत से गंभीर आरोप लगे हैं। तो मोदी जी को लगता है कि अगर अभी कमलनाथ को लिया तो ये जो आंदोलन है ये और भड़क जाएगा। तो अभी वो चाहते हैं कि पहले ये आंदोलन में वो किसी नतीजे पे पहुँचे। अगर किसानों का आंदोलन जब ठंडा होगा तब कमलनाथ से बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक व्यू पॉइंट रख रहा हूँ कि मोदी जी कमलनाथ में इंटरेस्टेड क्यों हैं। नॉट बिकॉज कि कोई ईडी की जांच चल रही है, या कमलनाथ इसलिए झुके हुए हैं कि वो अपने कुछ मामले सुलटवाना चाहते हैं, मुकदमे सुलटवाना चाहते हैं। बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप ये नक्शा देखें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट लोकसभा की कांग्रेस के पास है और वो सीट है छिंदवाड़ा की। और ये जो छिंदवाड़ा की सीट है ये गढ़ है कमलनाथ का। आप कह सकते हैं कि कमलनाथ की जो ताकत है पूरे मध्य प्रदेश में ना हो, लेकिन छिंदवाड़ा कंस्टिट्यूंसी में उनकी ताकत है और ये सीट वो बार बार जीत सकते हैं। और ये सीट वो बार बार जीत रहे हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता। बीजेपी ने भी 2 बार कोशिश करी, 14 में, 19 में, लेकिन हरा नहीं पाए। तो मोदी जी को लगता है कि अगर कमलनाथ आ जाएंगे, उनके बेटे आ जाएंगे, तो ये एक सीट जो जीत नहीं पा रही वो भी मिल जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट मोदी जीतना चाहते हैं और एक एक सीट मोदी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमलनाथ भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कमलनाथ और बीजेपी के बीच में कोई डील है, कोई पॉलिटिकल डील है? और दूसरा सवाल, जिस तरह से चर्चा इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में है आजकल,
दबी जुबान में, बंद कमरों में जो चर्चा है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, क्या उसमें मैच फिक्सिंग हुई थी? वॉज देयर अ मैच फिक्सिंग इन मध्य प्रदेश इलेक्शन? बड़ा गंभीर आरोप है और मुझे लगता है कि इस आरोप को लेकर जो चर्चा है, मध्य प्रदेश के आज एक्सपर्ट होंगे राजेश बादल। राजेश बादल पिछले 35 वर्षों से कमलनाथ के करियर को देख रहे हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करियर को देख रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह के करियर को देख रहे हैं। बहुत कुछ आज वो बताने जा रहे हैं, बहुत कुछ। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे जो उत्तर भारत की राजनीति को बहुत आसानी से समझते हैं और आसानी से समझाते हैं। दो लोग हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में अगर इस तरह की फिक्सिंग हो रही है, इस तरह की डील्स हो रही हैं, एक ऐसा आदमी जिसके पीछे हो जो कहता हो न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का। आखिर तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा पर्दे के पीछे सियासत आज के दौर में कैसी चल रही है, हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। चलते हैं सीधे राजेश बादल के पास जो भोपाल में है, प्रोफेसर रविकांत जो लखनऊ में है, मैं दिल्ली में हूँ। चलते हैं राजेश बादल और रविकांत जी के पास। मेरा पहला सवाल राजेश जी ये है कि आज जब हम कमलनाथ के स्टैंड को देखते हैं, उनके बेटे के स्टैंड को देखते हैं, मोदी जी से जिस तरह से उनकी गलबहियां हो रही हैं पर्दे के पीछे, ये शक होता है, ये मुझे शक होता है, आपको भी शक होता होगा, लोगों को भी होता होगा, वोटर को भी होता होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कमलनाथ ने खुद ही तश्तरी पर बीजेपी को मध्य प्रदेश दिया। ये मैच फिक्सिंग जैसी चीज तो नहीं थी राजेश जी। देखिए दीपक जी कि अदालत में एक शब्द होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो किसी के पास कोई ऐसा दस्तावेज तो इस मामले में हो नहीं सकता, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं, वो इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं कि लंबे समय से कमलनाथ जी और जो भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व है, उनके बीच में संवाद की स्थिति थी। और जब मुख्यमंत्री थे अभी ताजा दौर में वो, तो ऐसे उदाहरण भी थे कि वो दिल्ली जाते थे और सोनिया गांधी से नहीं मिलते थे और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती थी। तो इसमें कोई छिपी हुई बात है नहीं। और दोनों बुजुर्गों, मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति में दो शिखर नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन दोनों नेताओं की आपस की इतनी गाढ़ी दोस्ती है, मतलब दूध और पानी वाली है, तेल और पानी वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि उनको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव अगर कांग्रेस ने कुछ और ढंग से, तरीके से लड़ा होता तो शायद आज कांग्रेस सत्ता में होती। जी, मैं रविकांत जी के पास आऊंगा, लेकिन राजेश जी आपने बड़ी बात कह दी कि ये दूध और पानी वाली दोस्ती है। तो मैं क्या इसको समझूं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस का दूध पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि बह गई कांग्रेस इस चुनाव में? क्या एक अंडरस्टैंडिंग है? नंबर एक। नंबर दो, आप 35-40 वर्षों से भोपाल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने कमलनाथ को, दिग्विजय को उठते हुए देखा है, मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है राजेश बादल के अलावा कोई बता नहीं सकता आज की तारीख, ये जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो दोस्ती है, ये जो टांका है इन दो नेताओं का, इस टांके के पीछे का राज क्या है? देखिए 1980 में, जब आपको याद होगा कि 1979 में जब इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस गढ़ी थी, जब वो चुनाव चिन्ह पंजा उन्होंने तय किया था, तो उस समय वो बेहद अकेली थी और उनके पास सारी पार्टी अलग हो गई थी और कांग्रेस अर्स और जो सारे सारे बड़े नेता एक तरफ थे, इंदिरा गांधी अकेली थी। और तब संजय गांधी उनके बेहद करीब थे, क्योंकि राजीव गांधी सत्ता में आए नहीं थे, सियासत में आए नहीं थे। संजय गांधी के कहने पर अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो दिग्विजय के गुरु हैं, जो अर्जुन सिंह। और जब 1993 में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो अर्जुन सिंह के इशारे पे बनाया गया और सुभाष यादव के पास बहुमत था, तो भी उनको नहीं बनाया गया और कमलनाथ ने उनको, दिग्विजय को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और मैं बता दूं, अर्जुन सिंह के समय भी बहुमत शिवभानु सोलंकी का था, जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो आरोप कांग्रेस। मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं संक्षेप में कि कमलनाथ की वजह से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले कमलनाथ ने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया।
और क्या ही दिलचस्प दृश्य है कि नरसिंह राव के जमाने में जब हवाला कांड हुआ था तो कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस में तूती ऐसी बोलती थी कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अपनी पत्नी को सांसद बनाया है। जब हवाला कांड से फ्री हो गए तो उन्होंने फिर पत्नी से इस्तीफा दिलाया और खुद चुनाव लड़े और हार गए। जी तो ये जी एक कहानी है। जी। प्रोफेसर साहब, क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप भी पीछे मुड़ के देखते हैं सियासत को कमलनाथ की, ये जो अखिलेश वखिलेश कहा, फिर रैली नहीं कराई, 2 अक्टूबर को रैली होनी थी इंडिया अलायंस को, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को डिस्टर्ब करना, सपा को, कम्युनिस्ट पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, किसी को 1 टिकट मिलना था, किसी को 2 टिकट मिलना था, दिग्विजय बातचीत वगैरह कर चुके थे, क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जैसे घात लगाए बैठे थे कि भैया हिसाब करके ही छोड़ेंगे? दीपक जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अब तो ऐसे लगता है कि इंडिया अलायंस को बर्बाद करने में नीतीश कुमार की भूमिका नहीं है, उससे ज्यादा कमलनाथ की लगती है। ओहो। जो मीटिंग होनी थी भोपाल में, वो मीटिंग किसने कैंसिल कराई? कमलनाथ ने। और फिर आपने पूरे चुनाव में अपने आला कमान की एक बार भी नहीं सुनी। पहले जयप्रकाश गुप्ता को वहां प्रभारी बना करके भेजा गया, आपने उनको हटवा दिया। फिर सुरजेवाला वहां गए, उनकी भी आपने नहीं सुनी। और जो सुनील कोनुगोलू जी कर्नाटक जिता के लाए, हिमाचल जिसने जिताया, उसका आपने सामान बाहर फिकवा दिया। तो आप चुनाव जीतना चाहते थे या चुनाव हारना चाहते थे? ये सारी परिस्थितियां क्या कह रही हैं? और एक चीज फिर और, डॉक्टर साहब, एक जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी, अखिलेश वखिलेश क्या मामला था? ये भी एक डेफिनेटली बात था। उसी पर आ रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने अखिलेश से बात कर ली। वो तो चाहते थे कि हम बीएसपी को भी ले आए, सीपीएम को भी 1 सीट देने जा रहे थे। 7 सीटें अखिलेश के साथ तय हो गई थी और शायद 4 पर रजामंदी हो गई थी। लेकिन कमलनाथ ने इनकार कर दिया, और इनकार ही नहीं किया, बाद में आपने बोला कैमरे पर कि अखिलेश वखिलेश कौन, तो पता चल गया ना। इसका क्या मतलब है कि आप कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे थे। ये जो स्थिति है, ये बहुत सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है। अब वो आपने कहा ना कि सर्वे हम ये दिखा रहे हैं, तो कौन फेल हुआ उसमें? तो कमलनाथ बैटिंग किसके लिए कर रहे थे? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आलोक शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि साहब वो तो जीतना ही नहीं चाहते थे। राहुल गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, और आप बैठे हुए हैं किसके चरणों में? बाबा बागेश्वर के, जिसके भाई ने एक दलित को गालियां दी, गोली लहराई। तो आप करके रहे थे, आप चुनाव जीतना चाहते थे कि आप चुनाव हारना चाहते थे? और हारना चाहते थे तो 66 पे आकर के रुक गई कांग्रेस पार्टी। ये तो पूरा लगता है कि गेम पहले से फिक्स था, मैच पहले से फिक्स था, और अब उसको प्रभाव दिख रहा है कि कमलनाथ जी को कहां जाना था असल में। जी जी, मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, आ रहा हूँ, मैं अभी आऊंगा। एक लाइन इसमें कमलनाथ और जोड़ देता हूं दीपक जी कि जी कम लोग ये जानते हैं कि कमलनाथ और मायावती जी के रिश्ते इतने मधुर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कई बहुत ही नाजुक अवसरों पर मायावती ने वही किया जो कमलनाथ ने चाहा। इस बार मायावती ने 2 गुनी ताकत से चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में और अपने उम्मीदवार खड़े किए, और कमलनाथ ने उनसे कोई बात नहीं की। जबकि पिछले चुनाव में आपको याद होगा केवल आधा फीसदी वोटों का अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। जी जी, देखो वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कमलनाथ टिकट नहीं देना चाहते थे, और पहली जो हथौड़ी मारी इंडिया अलायंस पे वो कमलनाथ ने मारी, वो ये कह रहे हैं। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ राजेश जी, आप तो हथेली की तरह मध्य प्रदेश को जानते हैं। दिग्विजय सिंह बहुत इस बार हमें सक्रिय नहीं दिखे, मतलब एक इतना बड़ा नेता जिसने नर्मदा परिक्रमा करके एक लौ जला दी थी पिछली बार, पिछले से पिछली बार वाले चुनाव में, इस बार वो एकदम घर पे बैठे हुए हैं, और एक नूरा कुश्ती चल रही है। कभी कमलनाथ को ही उन पर तंज करते हैं, कभी दिग्विजय तंज करते। क्या ये भी एक नूरा कुश्ती थी? क्या ये भी एक स्क्रिप्ट थी सलीम जावेद की, जो मध्य प्रदेश में लिखी जा रही थी दिल्ली दरबार के इशारे पे? क्या आपको ऐसा शक होता है? मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे मैंने संदेह तो होता है। मैंने तो आपको पहली पंक्ति में कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय का रिश्ता दूध और पानी की तरह है, तेल और पानी जैसा नहीं है। पूरे चुनाव अभियान के दरमियान
हमने देखा कि दिग्विजय सिंह ने 3 बार या 2 या 3 बार जो है वो कई दिन के लिए चुनाव प्रचार में रूठ के बैठ गई। अब दिग्विजय सिंह जैसा जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, अगर वो 10-10 दिन, 15-15 दिन चुनाव के ठीक पहले प्रचार नहीं करेगा और अपने घर में बैठ जाएगा, तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे उनके समर्थक? एक। दूसरा, दोनों बुजुर्गों के बारे में हाथों में माइक है, 20 चैनल लगे हुए हैं, 10 चैनल लाइव कर रहे हैं और आप दोनों बच्चों की तरह बुजुर्ग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं माइक पर। इसका अर्थ क्या आप बताना चाहते हैं? इसका संदेश क्या जाएगा? आप नतीजा क्या हुआ? दिग्विजय ने भी अपने इलाके में आप देखिए कि आसपास के सारे जिलों में दिग्विजय के समर्थक साफ हो गए। वहां कांग्रेस कमजोर हो गई जब नतीजे आए तो दिग्विजय तो और भी दुर्बल निर्बल दीनहीन होकर रिजल्ट के बाद आए हैं। राजेश भाई, क्योंकि थोड़ा सा धुंध और मैं चाहता हूँ उस धुंध को हटाया जाए अपने दोस्तों के लिए। क्या कमलनाथ की राहुल गांधी से नहीं बनती? कमलनाथ की जो पर्सनालिटी है, जो हम पर्सनालिटी उनकी देखते हैं, जहां वो कॉर्पोरेट के बहुत क्लोज हैं, मोदी जी के भी क्लोज हैं, पैसे वाले, बहुत पैसे वाले नेता, मतलब हिंदुस्तान में जो सबसे अमीर पॉलिटिशियंस होंगे 10, उनमें कमलनाथ हैं। क्या राहुल गांधी को कमलनाथ का मिजाज, कमलनाथ की पॉलिटिकल पर्सनालिटी पसंद नहीं थी? एक कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि राहुल गांधी आज की तारीख में बहुत ताकतवर हैं, पार्टी तो वही चला रहे। व्हाट वाज द रीजन? ये कमलनाथ और 10 जनपद के बीच में कुछ तो हुआ होगा ना, जो आज हम देख रहे हैं कमलनाथ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, इसका एक ही कारण था और बहुत ठोस कारण है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के जो पुराने लोग हैं, पुरानी लीडरशिप जो थी, अहमद पटेल तो अब चले गए, अहमद पटेल या गुलाम नबी आजाद या अंबिका सोनी या दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, राहुल गांधी की सदारत को, उभरते हुए नेतृत्व को उन लोगों ने कभी पसंद नहीं किया कि ये पुरानी पीढ़ी नहीं चाहती कि नया नेतृत्व उभरे। जी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मिजाज और कमलनाथ का मिजाज, उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थी दोनों के बीच में, और वो गहराती चली गई और कमलनाथ कॉन्फिडेंस खोते चले गए। अब तो मैं अब आगे की बात करता हूँ प्रोफेसर साहब। अब आपको क्या लग रहा है? कमलनाथ ने एक तरह से भाई अपना सूटकेस वगैरह सब बांध लिया है कांग्रेस के पार्टी से, और उनका जो नेक्स्ट मूव है वो बीजेपी में होना है। मोदी जी से तो कह रहे हैं बातचीत भी हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ा टाल मटोल कर रहे हैं मोदी जी। तो उसकी कारण क्या हो सकता है कि अभी कमलनाथ को, मतलब तुरंत उनको जो है भर्ती नहीं किया जा रहा, मोदी जी भर्ती नहीं कर, कि टाल मटोल क्यों चल रही कमलनाथ को लेकर? देखिए दीपक जी, मध्य प्रदेश में पिछली बार एक सीट थी कांग्रेस के पास, जो खुद नकुल नाथ की, इनके बेटे की छिंदवाड़े से। 28 सीटें बीजेपी के पास। तो 29 में से 29 सीटें जीतने का प्लान नरेंद्र मोदी का, और उसी प्लान का हिस्सा कमलनाथ जी पहुंच गए हैं दिल्ली। लेकिन जो आपने कहा कि नानुपुर क्यों हो रहा, अमित शाह ने भी आज एक कमेंट मार दिया है कि जो अपने बेटे के करियर के लिए काम करते हैं वो सक्सेस नहीं है या उनको नहीं लिया जा सकता। मध्य प्रदेश के बीजेपी की तरफ से भी कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शन आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन जो पार्टी में आ रहे हैं वो उन सिख नेताओं के आ रहे हैं, और इसी समय पर पूरा दिल्ली के सरहदों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। कमलनाथ वो हैं जो संजय गांधी के करीब रहे और 1984 के सिख विरोधी दंगों के वो आरोपी हैं। तो सिख उनके खिलाफ हैं, सिख उनके खिलाफ है, और जब मतलब आप किसान आंदोलन चल रहा हो, कनाडा तक कमलनाथ के विरोध में सिखों के असंख्य प्रदर्शन हुए हैं, ये बात सही है। और मुझे लगता है कि इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसीलिए थोड़ा मोदी जी बैकफुट पर आए, नहीं तो उनकी हो जाती बीजेपी में, वो पहुंच गए होते। इस वजह से केवल अभी कमलनाथ जी रुके हुए हैं और बीजेपी थोड़ा सा उनको लेने में नानुपुर कर रही है, लेकिन मुझे लगता है आगे वो चीजें होंगी, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट किया है एक तरह से मध्य प्रदेश। मतलब आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक कारण और भी है, इसमें एक कारण और आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण कारण वो है कि जो गुजरात का दामाद अभी बीजेपी में शामिल हुआ है, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया किसकी वजह से बीजेपी में शामिल हुए थे? कमलनाथ और दिग्विजय की वजह से तो शामिल हुए थे। आप दोनों लोग दो फैक्टर्स बता रहे हैं। एक तो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा
कि किसान आंदोलन क्योंकि अभी चरम पर है, बातचीत हो रही है, सरकार थोड़ा बैकफुट पे, तो मोदी जी चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा किसान वाला मामला ठंडा हो जाए, 10-15 दिन बाद फिर कमलनाथ जी के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वैसे भी दोनों हॉटलाइन से जुड़े। और एक आप चीज ये भी कह रहे हैं कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा सा कहीं ना कहीं परहेज है, उनको आपत्ति है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थोड़ा कन्विंस कर रहे होंगे कि भाई एक मयान में दो तलवार मत रखिए मध्य प्रदेश की। दो कारण है, लेकिन यहाँ पर अंतिम सवाल बादल साहब, अब व्हाट नेक्स्ट? कमलनाथ क्या कांग्रेस को स्प्लिट कर देंगे? अगर 66 विधायक हैं तो क्या आपको लगता है 25-30 क्या विधायक उनके साथ हैं? क्या इतने सपोर्टर हैं? क्या वो कांग्रेस को स्प्लिट करेंगे, अपने साथ कुछ विधायक को लेके जाएंगे? बेटे को तो ले जा ही रहे हैं, खुद भी बिल्कुल जाएंगे। नहीं। क्या आपको लगता है कि कमलनाथ एक बड़ी दरार करेंगे या कमलनाथ और उनके बेटे ही सिर्फ जाएंगे बीजेपी में? देखिए, कमलनाथ को अगर ये करना था या ऐसा कोई योजना उनके मन में थी, तो नाउ इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। अब उनके पास 8 या 10 विधायक से ज्यादा साथ में नहीं आएंगे। तो जब इतने 22 विधायक के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान तो हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सिंधिया के जाने से नुकसान नहीं हुआ, सरकार तो चली गई थी। तो लेकिन कमलनाथ के जाने से मैं, आप यकीन मानिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना वो विंध्य के सर्वमान्य नेता है, ना वो मालवा के सर्वमान्य नेता है, ना वो महाकौशल के सर्वमान्य नेता है, ना वो चंबल के सर्वमान्य नेता है, ना वो निमाड़ के सर्वमान्य नेता है, ना वो बुंदेलखंड के सर्वमान्य नेता है। तो जब कहीं कहीं के किसी भी इलाके के सर्वमान्य नेता नहीं है, अभी तो आप देखिए कि आगे क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं, पड़ेगा। लेकिन और मुझे मैं लगता है कि 79 इतिहास अपने को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 79 में इंदिरा गांधी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, आप ये देखिए। तो नहीं, ठीक है, कांग्रेस वो अब आपकी अपनी आपकी बात सही है कि वो पुनर्रचना हो रही है। मध्य प्रदेश के किसी भी बेल्ट के नेता नहीं है, चाहे वो बुंदेलखंड हो या मालवा हो या जो भी बेल्ट आपने कही। लेकिन हाँ, एक चीज है कि थैली का तो नेतृत्व करते हैं वो, क्योंकि आज की तारीख में नेताओं में उनकी उद्योगपति जैसी पहचान होती है, और उद्योगपतियों के बीच में कमलनाथ नेता है, ये हम मान के चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन रवि गांधी, लास्ट कमेंट, आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अभी दरवाजे कमलनाथ के लिए खुलेंगे नहीं? नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है वहां पे। जी क्या? नो एंट्री का बोर्ड है अब वहां पे, घर वापसी नहीं हो सकती कमलनाथ की। अब वो इंतजार करें कि किसी किसान आंदोलक धीरे धीरे शांत पड़े और सिखों का ध्यान थोड़ा सा बटे, तो कमलनाथ की एंट्री होगी बीजेपी में। अब वही एक रास्ता, वही एक दरवाजा, वही एक खिड़की है उनके पास, कोई और है ही नहीं। लास्ट कमेंट बादल जी, क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे? कमलनाथ अपने लिए नहीं, नकुलनाथ के लिए जा सकते हैं। सवाल ये है कि बीजेपी उनको कितना स्वीकार करती है, क्योंकि ना तो अब तो वो बीजेपी मुख्यमंत्री तो बनाएगी नहीं उनको, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, प्रदेश राज्यसभा दे अध्यक्ष सकती है, बनाएगी नहीं, तो देगी क्या बीजेपी उनको? बीजेपी के राज्यसभा बाद देने के लिए क्या है? राज्यसभा सदस्य को अरे आ भी नहीं। कुछ दिन के बाद कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य को भी राज्यसभा ऑफर की थी, नहीं रह रुके वो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज्यादा उज्ज्वला भविष्य उनका भारतीय जनता पार्टी में है। नकुल नाथ के लिए जा सकते। अपने बेटे के लिए वो बीजेपी में जा सकते, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी की जो आज स्थिति है, मनोस्थिति है, जहां अजीत पवार के लिए उन्होंने दरवाजे खोले, हेमंत बिस्व शर्मा के लिए दरवाजे खोले, प्रफुल्ल पटेल के लिए खोले, छगन भुजबल के लिए खोले, जितने भी दागी हमको दिखते हैं, सारा जहर एक नीलकंठ की तरह मोदी जी पी रहे हैं। हो सकता है कि वो स्वागत करें कमलनाथ का, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। तो देखना है, आई थिंक कमलनाथ को भी डिसाइड थोड़ा करना है और मोदी जी को भी करना है। अब दोनों लोग आए, और मुझे लगता है कि जिस तरह बेबाकी से आपने बातें रखी, और खासकर जो आपने कहा कि भाई दिग्विजय सिंह और जो कमलनाथ के रिश्ते वो दूध और पानी वाले, और मुझे लग रहा है कि जब आपने दूध और पानी कहा कि आखिर ये दूध पतला कैसे होता गया गाय और बछड़े वाली पार्टी का, वो आज आपने बताया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर बात हुई, बेबाक बातचीत हुई। आज ऐसे दौर में, मोदी जी के दौर में, इस तरह के पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट बिरले हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूं आपकी इस बेधड़क और बिंदास आवाज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।